हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल जैन, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट। आज हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे की शादी टाइम से हो जाए और शादी अच्छी चले, लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं रहा है। और आजकल तो बच्चे शादी के लिए ही मना कर देते हैं, क्योंकि पहले शादियां फिर भी चल जाती थी। आजकल शादियां पहले से ज्यादा 30 से 40% शादियां फेल होने में वृद्धि हो गई है। तो आज यही समझेंगे कि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कि आपके बच्चे की शादी न्यूमरोलॉजी के माध्यम से किस हिसाब से करनी चाहिए और किस बात पर निर्भर करती है कि शादी असफल रहेगी या सफल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छा और नया शेयर करती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए और साथ में उनकी डेट ऑफ बर्थ भी लिख लीजिए जिनके साथ शादी होनी है। तो अब आप अपने आप देखेंगे, आप अपने आप देखेंगे कि मैरिज कंपैटिबिलिटी कैसे आती है। तो ऐसे कौन से फिल्टर होते हैं जो एक मैरिज को सफल और असफल बनाने पर निर्भर करते हैं। सबसे पहले मेल की डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए और फीमेल की भी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। अब दोनों का आप ड्राइवर कैलकुलेट कर लेंगे। ड्राइवर मतलब मूलांक, यानी कि जिस डेट को पैदा होते हैं, किसी भी महीने की जो डेट को पैदा होते हैं। मान लीजिए कोई 12 तारीख को पैदा होता है तो इसका मूलांक होगा 1 + 2 यानी कि 3। जब इनका टोटल करके 3 आ जाएगा तो ड्राइवर हुआ 3। इसी तरह से दोनों का ड्राइवर कैलकुलेट कर लेंगे। अब उसके बाद मेल की पूरी डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर, इन सब का टोटल कर लेंगे और टोटल करके जो आएगा, जो कैलकुलेट करके आएगा वह हो जाएगा उनका कंडक्टर यानी कि भाग्यांक। तो मेल और फीमेल दोनों का पूरी डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेट करके भाग्यांक निकाल लेंगे। अब देखेंगे सबसे पहला फिल्टर यह है कि ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर मैच होना चाहिए। तो अगर मेल का ड्राइवर और फीमेल का ड्राइवर दोनों का ड्राइवर में आपस में मैच होना चाहिए, एंटी या ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मेल का ड्राइवर 1 है और फीमेल का ड्राइवर 3 आ जाता है, तो यह ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर मैच हो जाता है। लेकिन इतना ही जरूरी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फिल्टर होते हैं जो एक सफल मैरिज बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अगर ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर मैच हो जाता है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर मैच नहीं होता है तो ऐसे रिश्ते को तुरंत मना कर देना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर बता देती हूँ जो एक दूसरे के साथ एंटी होते हैं और जिनके साथ आपस में मैरिज नहीं करनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए अगर लड़की का ड्राइवर 1 आ जाता है और लड़के का 8 आ जाता है, या फिर वाइस वर्सा लड़की का 8 या लड़के का 1 आ जाता है, तो ऐसे में मैरिज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नंबर 1 सूर्य का होता है और नंबर 8 शनि का होता है, जो आपस में एंटी होते हैं, एक दूसरे के शत्रु होते हैं। तो ऐसे में मैरिज नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर एक का ड्राइवर मान लीजिए 2 है तो दूसरे का मूलांक यानी कि ड्राइवर 4, 8, 9 नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए एक का ड्राइवर 3 आ जाता है तो जिसके साथ शादी होनी है उसका ड्राइवर 6 नहीं होना चाहिए, और ऐसे ही वाइस वर्सा। और इसके अलावा अगर किसी का ड्राइवर मान लीजिए 4 आ जाता है तो ऐसे लोगों को जिनका भी ड्राइवर 4, 9, 2 या फिर 8 आ जाता है उनके साथ मैरिज नहीं करनी चाहिए। जिनका भी ड्राइवर मान लीजिए 8 आ जाता है और जिससे शादी होनी है, अगर उनका ड्राइवर 1, 8, 4 या फिर 2 आ जाता है तो उसके साथ मैरिज नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर एक का ड्राइवर 9 है तो दूसरे का ड्राइवर 4 या फिर 2 नहीं होना चाहिए। ये कुछ ऐसे ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर हैं जो कि एंटी हैं, आपस में एंटी हैं। तो अगर इन ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर की आपस में मैरिज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हो जाती है तो उनके सफल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। अब बात करते हैं दूसरे फिल्टर की।
अब आप लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग आप अपना बर्थ चार्ट बना लीजिए, मतलब लड़के का और लड़की का बर्थ चार्ट बना लीजिए, साथ में ड्राइवर और कंडक्टर भी कैलकुलेट कर लीजिए और डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर लोशो ग्रिड की हेल्प से दोनों की डेट ऑफ बर्थ के अपने अपने कॉलम में अपने अपने बर्थ चार्ट में फिल कर दीजिए और कॉमन नंबर हटाकर, जितने भी कॉमन नंबर हैं हटाकर अब देखिए कि क्या लड़की को कोई एक नंबर शेयर कर रहा है या लड़की लड़के को एक नंबर शेयर कर रही है। तो यह बहुत जरूरी है कि दोनों एक दूसरे को कम से कम एक एक नंबर जरूर शेयर करें। तो ऐसा होता है तो मैरिज के सफल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब एक फिल्टर यह है कि अगर लड़के के बर्थ चार्ट में नंबर 5 और नंबर 6 मिस हो जाता है या लड़की के भी बर्थ चार्ट में नंबर 5 और 6 मिस हो जाता है तो मैरिज के असफल होने के चांस हो जाते हैं। तो देखना है कि लड़के के बर्थ चार्ट में नंबर 5 या 6 होना चाहिए और लड़की के बर्थ चार्ट में भी नंबर 5 या 6 होना चाहिए या दोनों में से कम उनका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 5 होना चाहिए। अगर दोनों के ही बर्थ चार्ट में नंबर 5 या 6 दोनों ही मिस हो जाते हैं तो शादी असफल होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो कम से कम दोनों के बर्थ चार्ट में नंबर 5 या नंबर 6 में से एक नंबर जरूर होना चाहिए। नंबर 6 वीनस का नंबर होता है जो कि शादी के योग भी बनाता है, शादी का मैरिज का नंबर होता है और बच्चों के योग भी बनाता है और लग्जरी का नंबर भी होता है। तो 5 या 6 में से कम अगर एक नंबर भी आ जाता है या फिर खाली 5 नंबर भी आ जाता है तो फिर भी बात बन जाती है। लेकिन अगर 5 या 6 दोनों ही नंबर मिस हो जाते हैं तो शादी असफल होने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। अब एक फिल्टर यह है कि अगर बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7 आ जाते हैं, लड़के के या लड़की के किसी के भी बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7 आ जाते हैं तो भी मैरिज के असफल होने के चांस बन जाते हैं। और मल्टीपल 7 आ जाए और साथ में नंबर 5 और नंबर 6 दोनों ही नंबर मिस हो जाते हैं फिर तो 100% चांस बन जाते हैं कि मैरिज असफल होगी ही। और यह तो अब मोटे तौर पर मैंने आपको कुछ फिल्टर बताए हैं। इसके अलावा पूरा बर्थ चार्ट देखकर, ड्राइवर कंडक्टर देखकर, पूरी डेप्थ में जाकर पता चलता है कि मैरिज के सफल या असफल होने के चांस कितने हैं। लेकिन आप ये सब फिल्टर अप्लाई करके समझ सकते हैं कि शादी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी? आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।